ये कहानी है सालोब्रेना की मृत दुल्हन की। कभी सोचा है कि क्या एक टूटा हुआ दिल वाकई किसी की रूह को हमेशा हमेशा के लिए एक ही जगह पे बांध सकता है? खैर, यही उस साये की कहानी है जो आज भी सालोब्रेना की गलियों में भटकता है, अपने अधूरे प्यार का बोझ लिए हुए। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है स्पेन के सालोब्रेना से, एक ऐसा शहर जो जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमयी भी। और यहीं हमारी मुलाकात होती है कहानी के मुख्य किरदार मातेओ से। देखिए, सालोब्रेना के ना दो चेहरे हैं। दिन में ये शहर किसी पोस्टकार्ड की तस्वीर जैसा लगता है, एकदम जिंदा दिल। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, हवा में एक अजीब सी खामोशी और एक अनजाना सा डर घुल जाता है। तो मातेओ यहाँ एक बाहरी इंसान की तरह आता है। उसका मकसद तो बस शहर की पुरानी इमारतों की बनावट को समझना था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो इस शहर के सबसे गहरे और डरावने राज से टकराने वाला है। और वहीं चर्च के पास एक पुराने से कब्रिस्तान में उससे वो मेहराब मिलती है। ये इस पूरी किंवदंती का केंद्र है, एक ऐसा सुराग जो मातेओ को सीधे एक भयानक सच्चाई की दहलीज पर ले जाकर खड़ा कर देगा। उस मेहराब को देखने के ठीक बाद से मातेओ को उस अलौकिक शक्ति का एहसास होना शुरू हो जाता है जिसका साया पूरे शहर पर मंडरा रहा था। शुरुआत में तो ये सब बहुत मामूली था। आप जानते हैं, हल्की फुल्की आवाजें, एक झलक जो शायद बस आंखों का धोखा हो। लेकिन ये उस खौफ की बस शुरुआत थी जो धीरे धीरे मातेओ को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। लेकिन अब ये सिर्फ कोई साया या वहम नहीं था, ये एक ठोस सबूत था, गीली मिट्टी में सने पैरों के निशान जो उसे सीधे रहस्य के उत्थान की ओर खींच रहे थे, वापस उसी पुराने कब्रिस्तान की ओर। और फिर उसने उसे देख ही लिया, उसी मेहराब के नीचे खड़ी एक दुल्हन जिसका चेहरा किसी जिंदा इंसान का लग ही नहीं रहा था। उसकी आंखों में सदियों का इंतजार और दर्द साफ झलक रहा था। तो आखिर ये थी कौन? मैटियो ने जो देखा वो कोई वहम नहीं था, वो एक बहुत ही दुखद कहानी की आत्मा थी। और गेस्ट हाउस के केयरटेकर ने ही उसे इस रूह की सच्चाई बताई। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये है धोखे और एक टूटे हुए दिल की दर्दनाक दास्तां। इजाबेला की मौत ठीक उसी जगह हुई जहां से उसे अपनी नई जिंदगी शुरू करनी थी, और उसकी रूह वहीं हमेशा के लिए फंस कर रह गई। केयरटेकर के इन शब्दों ने उस आत्मा को एक नाम दिया और एक मकसद भी। वो कॉप्स ब्राइड है जो 1 सदी से भी ज्यादा समय से अपने बेवफा दूल्हे का इंतजार कर रही है। लेकिन कहानी में अब एक और भयानक मोड़ आने वाला था, क्योंकि अब उस आत्मा का ध्यान भटक नहीं रहा था। उसका ध्यान अब सीधे और सिर्फ मातेओ पर था। जरा सोचिए, मातेओ पर उस वक्त क्या गुजरी होगी। कदमों की आवाज का धीरे धीरे करीब आना, दरवाजे के हैंडल का अपने आप घूमना, ये एक ऐसा डर है जो किसी को भी अंदर तक कंपा सकता है। और फिर वो हुआ जिसका उसे डर था। अब वो दरवाजे पर नहीं बल्कि ठीक उसकी खिड़की के बाहर थी और सीधे उसकी आंखों में देख रही थी। अब ये बात साफ थी कि ये आत्मा सिर्फ भटक नहीं रही थी, उसने मातेओ को चुन लिया था। बुरी तरह घबराया हुआ मातेओ पहुंचता है शहर के पादरी के पास, और पादरी उससे एक ऐसा सवाल पूछता है जो सब कुछ बदल देता है। एक ऐसा सवाल जो इस बढ़ते हुए खौफ की असली वजह बताता है। और यही थी मातेओ की सबसे बड़ी जानलेवा भूल। वो सूखे फूल बस एक यादगारी की चीज नहीं थे, वो उस आत्मा के साथ एक रिश्ता बन गए थे। अनजाने में ही सही, मातेओ ने उस दुल्हन को अपने घर आने का न्योता दे दिया था। अब जब वजह सामने आ चुकी थी तो कहानी अपने अंतिम और सबसे भयानक पड़ाव पर पहुंचती है। एक ऐसा अंत जो मातेओ की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए उस शहर की अंधेरे किंवदंती से जोड़ देगा। ये एक खौफनाक एहसास था। वो आत्मा मातेओ को ही अपना खोया हुआ दूल्हा जेवियर समझ रही थी। पादरी की चेतावनी बिल्कुल साफ थी, यहां से भाग जाओ वरना वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। मातेओ ने भागने की कोशिश तो की, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। अचानक एक तूफान आता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, और फिर बिजली की एक तेज चमक में उसका सबसे बड़ा डर उसके ठीक सामने खड़ा था। उसकी चीख उस रात की आखिरी आवाज थी। कहानी का अंत बेहद दुखद और निश्चित है। मातेओ कभी सालोब्रेना से बाहर नहीं निकल सका। उसकी लाश ठीक उसी जगह मिली जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। शहर के लोगों के लिए ये उस किंवदंती का एक और अध्याय था। मृत दुल्हन ने 1 सदी से भी ज्यादा इंतजार किया और आखिरकार उसे अपना दूल्हा मिल ही गया। मातेओ अब उस कहानी का हिस्सा बन चुका था। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या मातेओ आखिरी था, या वो आज भी वही है, उस टूटी हुई मेहराब के नीचे किसी और अनजान मुसाफिर के इंतजार में, जो उसकी कहानी का अगला अध्याय बनेगा।